गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल थ्योरम की थी होमोमॉर्फिज्म की, और आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप की क्या डेफिनेशन है, मैंने आपको कराई थी आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में। तो जो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है वही ऑटोमॉर्फिज्म की हो जाती है। बस इफेक्ट क्या होता है, जैसे एफ जो फंक्शन डिफाइन करना है ना, ये ध्यान रखना वो खुद से खुद तक होना चाहिए, जी से जी तक। मतलब खुद से खुद तक अगर वो मैपिंग डिफाइन हो और वो मैपिंग क्या हो जाए, होमो प्लस 1 1 प्लस ऑन टू। अगर ये कोई भी मैपिंग जो है खुद से खुद तक डिफाइन हो, दोनों तरफ सेम ग्रुप हो, तो वो होमो भी हो, 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो उस मैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। 1 1 भी होनी चाहिए, होमो भी होनी चाहिए और ऑन टू भी होनी चाहिए, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगी, ठीक है। और होम जैसे आपने अब इसमें तो दोनों तरफ सेम होगा बाइनरी ऑपरेशन क्यों, क्योंकि दोनों तरफ सेम ग्रुप है। जैसे इस ग्रुप का भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार होगा, तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा उसका भी सेम ही होगा, स्टार ही होगा बाइनरी ऑपरेशन। तो एफ के ऊपर ये स्टार अप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स स्टार एफ वाई हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। होमो के लिए ऐसे करेंगे, फिर 1 1 फिर ऑन टू, तो ये ध्यान रखना है। ये होमोमॉर्फिज्म के लिए, ये जो मैंने बताई आपको कंडीशन किसकी है, ये होमो की है, फिर 1 1 फिर ऑन टू सिखाया था। तो जब यहाँ डिफरेंट ग्रुप होंगे, यहाँ G1 है, यहाँ G2 है, फिर तो ये और ये साथ में 3 कंडीशन, तो उसको हम आइसोमॉर्फिज्म बोल रहे थे पिछले एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में ऑटोमॉर्फिज्म किसको बोल रहे हैं, बस यहाँ पे दोनों तरफ हमारे ग्रुप्स क्या हैं, सेम हो गए हैं, तो यही क्या बन गई, आपकी ऑटोमॉर्फिज्म बन गई, होमो प्लस 1 1 प्लस ऑन टू। अब इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जी जो ग्रुप है वो दे दिया हमें इंटीजर्स का ग्रुप अंडर एडिशन, तो मुझे शो करनी है, एक मैपिंग डिफाइन कर रखी है Z से Z तक, क्योंकि जी का काम अब कौन कर रहा है, Z कर रहा है। तो एफ Z से Z तक, और रूल क्या डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। जो भी एलिमेंट लगा रहे हो उसका नेगेटिव होके बाहर आ रहा है, जो भी एलिमेंट लगा रहे हो उसका नेगेटिव होके बाहर आ रहा है। तो मुझे चेक करना है कि एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म, एफ को ऑटोमॉर्फिज्म चेक करनी है मुझे। तो अब देखो, ऑटो चेक करने के लिए 3 कंडीशन है ना, होमो 1 1 प्लस ऑन टू। तो पहले हम चेक करते हैं एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमो चेक करते हैं इसको। तो होमोमॉर्फिज्म में क्या किया मैंने, इसके 2 एलिमेंट लगाने थे। स्टार का मतलब क्या है, एडिशन है, तो एक्स और वाई, मैंने एक्स और वाई कहाँ से लिए, जेड से, ये रेड किया। तो इसके बीच में स्टार की जगह क्या लगाएंगे, एडिशन। अब हमारा रूल क्या है कि जो भी हम एलिमेंट लगा रहे हैं, मैपिंग कैसे डिफाइन कर रखी है, उसका नेगेटिव होता है, तो माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इतना भी छोड़ दो, चाहिए लेफ्ट हैंड साइड होगी, जैसे मैंने पहले भी सिखाया हुआ है। फिर राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड का मतलब क्या है, एफ एक्स प्लस एफ वाई चेक करना है। एफ एक्स का आंसर क्या होगा, माइनस एक्स, एफ वाई का क्या होगा, माइनस वाई। तो ये आ गया लेफ्ट राइट बराबर। तो इसका मीनिंग हो गया, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स प्लस एफ वाई के, ये इक्वल हो गए, क्लियर, ये चीज़ हो गई इक्वल। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एफ एक होमोमॉर्फिज्म होगी, ये लेफ्ट राइट इक्वल आ चुकी है आपके पास। तो एफ क्या हो गया, देयरफॉर एफ इज होमोमॉर्फिज्म, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी होमो की। अब होमोमॉर्फिज्म के बाद क्या करेंगे हम लोग, एफ इज 1 1, एफ को क्या चेक करना है, 1 1 चेक करना है। अब 1 1 कैसे चेक करते हैं, याद है ना, इमेज सेम लेके चल रहे हैं, अगर एलिमेंट सेम आ गया तो 1 1 हो जाएगा। तो एफ एक्स का आंसर क्या है, माइनस एक्स, एफ वाई का माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो एक्स किसके इक्वल आ गया, वाई से, वाई के। तो ये इमेज सेम लेके चले थे, एलिमेंट सेम आ गए, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज़ 1 1, एफ 1 1 भी हो गया। को ऑन टू प्रूफ करना, एफ इज़ ऑन टू, ये चेक करना रह गया। अब देखो,
ऑन टू के लिए क्या बताया था, को डोमेन से कोई एक एलिमेंट, जैसे ये मैपिंग यहाँ से यहाँ तक है तो इस को डोमेन से कोई एक एलिमेंट उठाएंगे जिसके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन से एक मिल जाएगा कि वो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखो हमारा इधर से आंसर क्या आना चाहिए, हमारी मैपिंग आनी चाहिए बस जो भी एलिमेंट लगाए उसका नेगेटिव, 2 का -2, 3 का -3, आंसर 4 रहेंगे। तो अब इसका मीनिंग अगर इंटीजर्स में तो सारे पढ़े होंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी सारे, कुछ उसने पर्टिकुलर तो बोला नहीं कि पॉजिटिव लेने हैं। तो हमने क्या किया, अगर मैं -x लिख रही हूँ z से, तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट x भी तो z में पड़ा होगा, क्योंकि -2 पड़ा है तो 2 भी मिलेगा, -3 है तो 3 भी मिलेगा मुझे इंटीजर्स में से। तो f के ऊपर मैंने क्या लगाया, x लगाया, तो आंसर क्या आएगा -x। तो ये कोड डोमेन से उठाया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन से, कोड डोमेन से अगर मैंने मान लो -2 लिखा है तो 2 मिल जाएगा ना मुझे इंटीजर्स में से, तो ये बन गया। तो यही कंडीशन क्या है, ऑन टू की, दिस देयरफॉर f इज ऑन टू। ऑन टू ऐसे ही चेक करते हैं कि कोड डोमेन से कोई एलिमेंट उठाएं उसकी प्री इमेज पड़ी होनी चाहिए, यहाँ पे डोमेन से कोई ज़रूर मिलना चाहिए जो जिसकी वो इमेज बना। तो अब ये होमो भी हो गया, 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो सारी कंडीशन है सेटिस्फाई। दिस इम्प्लाइज f इज ऑटोमॉर्फिज्म। f क्या बन गया, ऑटोमॉर्फिज्म बन गई। क्लियर। तो इस तरह से ये सारी कंडीशंस होगी। अब इसी टाइप से देखो, इसी तरीके से एक और लिया मैंने एक एग्जांपल और लेते हैं, जी बी एन एबिलियन ग्रुप। जी क्या दे रखा है, एक एबिलियन ग्रुप दे रखा है। एफ एक मैपिंग है जी से जी तक, डिफाइन कैसे कर रखी है, सच दैट एफ कैसे डिफाइन किया है, एफ के ऊपर जो भी एलिमेंट लगाते हो उसका बाहर क्या आता है, इनवर्स, ये डिफाइन कर रखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब मुझे क्या चेक करना है, हमें क्या करना है, टू प्रूव एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब पता चली गया, क्या क्या चेक करना है, 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो पहले मैंने क्या लिया, क्या क्या चीज़ें शो करनी है, एफ क्या होगा, होमो प्लस 1 प्लस ऑन टू, ये चीज़ें। ठीक है, अब हम बारी बारी से चेक करते हैं। अब पहले एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ के ऊपर मैंने क्या लगाया, होमोमॉर्फिज्म है तो ये। अब यहाँ पे ना उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा स्टार, जब मेंशन नहीं होगा तो हम जर्नल ऑपरेशन स्टार की जगह क्या ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। तो एफ तो अगर मैंने एफ ऑफ एक्स वाई, तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई में प्रूफ करके दिखाना है होमोमॉर्फिज्म के लिए। तो पहले हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स वाई। अब हमारा रूल क्या है कि जो भी एलिमेंट लगता है उसका क्या हो जाता है, इन्वर्स, एक्स वाई का इन्वर्स। तो अब हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये वाली ग्रुप में पढ़ चुके हैं, एक्स वाई इन्वर्स को लिख सकते हैं हम वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो इसको मैं रिवर्स करके लिख रही हूँ, मैं रिवर्स करके कैसे लिख सकती हूँ इसको, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करी, ए बी को बी ए लिखा, क्यों, वो बी ए कैसे लिख सकते हैं, सिंस जी इज़ एन एबिलियन ग्रुप। अगर ये एबिलियन ग्रुप ना होता तो हम ए बी को बी ए नहीं लिख सकते थे, ए बी को बी ए लिखने का मतलब ये क्या है, एक एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो जी क्या हो गया, एक एबिलियन ग्रुप हो गया, ये हो गया। अब देखो राइट हैंड साइड एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब एफ एक्स का आंसर क्या है, एक्स इनवर्स, वाई का आंसर क्या है, वाई इनवर्स। ठीक है, अब ये देखो लेफ्ट राइट बराबर, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एफ इज होमो, इसका मतलब एफ होमो तो हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, एफ को 1 एफ इज 1 ये चेक करना है। अब 1 कैसे चेक करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लिया मैंने, तो एफ एक्स का आंसर क्या है, एक्स इनवर्स, वाई का आंसर क्या है, वाई इनवर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 का मीनिंग होता है इमेज सेम लेके चल रहा है, एलिमेंट सेम आ जाए। तो एफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स है, मुझे तो एक्स इज इक्वल टू वाई निकालना है। तो टेकिंग इनवर्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या ले लो, इनवर्स। तो ये हमने प्रॉपर्टी की हुई है, इनवर्स का इनवर्स वही एलिमेंट आ जाएगा, तो एक्स आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा। तो
एलिमेंट सेम लेके इमेज सेम लेके चल रहे थे, एलिमेंट सेम आ गया तो इसका मतलब एफ क्या हो गया 1 1। तो हमारा 1 1 का काम भी खत्म हो गया। अब हमारा कौन सा रह गया ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करना होता है, कोडोमेन से कोई एलिमेंट उठाते हैं। कोडोमेन से कोई एलिमेंट उठाना है तो अगर एक्स मैंने जी से लिया तो देर एग्जिस्ट कर जाएगा एक एक्स का इन्वर्स भी जी में। क्यों? क्योंकि जी क्या है, एक ग्रुप है, तो ग्रुप में जो भी एलिमेंट लेंगे उसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो हमने क्या किया, एफ के ऊपर एक्स इन्वर्स लगाया। अब रिजल्ट क्या है, इन्वर्स जो भी एलिमेंट है उसका इन्वर्स होना है। ये तो इन्वर्स का इन्वर्स हो गया, इन्वर्स का इन्वर्स वही एलिमेंट। तो कोड डोमेन से मैंने ये उठाया था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन से कोई मिल गया जिसकी ये प्री इमेज बन गया, तो ये हो गया। तो इसका मतलब ऑन टू, ये 1 1 भी हो गया, होमो भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। ये सारी कंडीशनें सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब एफ क्या हो गया, एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म। क्लियर? तो एफ क्या बन गया यहाँ से, ऑटोमॉर्फिज्म बन गया। क्लियर है? तो ऐसे करना है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है जो आइडेंटिटी मैपिंग होती है। आइडेंटिटी मैपिंग जी से जी तक होगी, खुद से खुद तक होगी। ये जो आइडेंटिटी मैपिंग है, आइडेंटिटी मैपिंग कैसे डिफाइन होती है, जो भी एलिमेंट लगते हैं वही आंसर आ जाता है ना। आइडेंटिटी मैपिंग ऑलवेज ऑटोमॉर्फिज्म बनती है। तो आई इज ऑटोमॉर्फिज्म। और ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करना इसको बिल्कुल ईजी है। जैसे आई को पहले क्या चेक करना है, आई इज होमोमॉर्फिज्म चेक करोगे तो होमोमॉर्फिज्म में आई पे एक्स वाई लगाया मैंने, तो आंसर क्या है, एक्स वाई का आंसर एक्स वाई, क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग ही ऐसे डिफाइन होती है कि जो एलिमेंट लगाएंगे वही आंसर आएगा। तो ये सेम वे से, तो एक्स को ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। सेम वे से राइट हैंड साइड बना लो, आई एक्स इंटू आई वाई। आई एक्स का आंसर है एक्स, आई वाई का वाई, तो ये राइट हैंड साइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी तो आई होमो होगी। होमो होगी, फिर आई को क्या चेक करना है, 1 1 1 1, तो इमेज सेम लेके चलना है। अगर एलिमेंट सेम आ गए तो 1 1 हो जाएगी, फिर सेम ऑन टू, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये हम आइडेंटिटी मैपिंग क्या होती है आपकी, ऑटोमॉर्फिज्म होती है, याद रखना। अब हम करते हैं नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स इस पे। जी कोई भी ग्रुप है, जी बी ए ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल numbers under multiplication and एफ जी से जी तक मैपिंग है सच दैट एफ एक्स इसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो देन क्या शो करना है, शो दैट एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, जी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन के अंडर ग्रुप है। मतलब स्टार का मीनिंग हो गया मल्टीप्लिकेशन, और जो जी का काम कौन कर रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर का। आर के ऊपर प्लस का साइन डाल दिया, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स लेने हैं ये। और उन्होंने रूल डिफाइन कर दिया, एफ के ऊपर जो भी एलिमेंट लगता है उसका स्क्वायर होके बाहर आता है। तो मुझे चेक करना है ये ऑटो चेक करने का मतलब पहले होमो, फिर 1 1, फिर ऑन टू। तो पहले देखो होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं। देखो एफ इज़ होमो चेक करना है, तो होमो चेक करने के लिए क्या किया, एफ के ऊपर एक्स वाई लगाया। तो जो भी एलिमेंट लगाया उसका क्या होना है यहाँ पे, स्क्वायर, ये रिजल्ट है। अब ये तो हमें पता है एक्स वाई स्क्वायर है, तो इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब राइट हैंड साइड एफ एक्स इंटू एफ वाई करना है, तो एफ एक्स का आंसर एक्स स्क्वायर, एफ वाई का आंसर वाई स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट के, तो होमो तो हो गया। अब होमो के बाद क्या करना है, 1 1, तो एफ इज़ 1 1 1 1 कैसे, एफ वाई लेके चलेंगे। एफ एक्स का आंसर एक्स स्क्वायर, एफ वाई का आंसर वाई स्क्वायर। तो मुझे तो क्या दिखाना है, एक्स इज इक्वल टू वाई दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये ध्यान रखना। स्क्वायर रूट तो लेंगे पर पॉजिटिव, स्क्वायर रूट से 2 साइन आते हैं ना प्लस माइनस के, तो मुझे पॉजिटिव लेना है स्क्वायर रूट। तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा इससे ये। ठीक, तो ये x इज इक्वल टू वाई आ गया। तो x इमेज सेम लेके चल रहे थे, एलिमेंट सेम आ गया, तो ये क्या हो गया 1 1। अब ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू चेक करने का क्या तरीका है, कोडोमेन से कोई एलिमेंट उठाना है तो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन से मुझे मिल जाएगा। ठीक,
अब देखो, और ऐसे भी कर सकते हो, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिख दो या x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई आएगा, तो हमें तो पॉजिटिव रियल नंबर लेने हैं, तो वाई नेगेटिव माइनस वाई रिजेक्ट कर देंगे, हो सकता है। और ऐसे भी। अब ऑन टू के लिए देखो, x कोई भी कोडोमेन g से उठाया तो रूट x कहीं मिल जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर का, रूट ले लेंगे ना, रूट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव x क्या है, मैंने पॉजिटिव रियल नंबर लिया है, यहाँ पे डिफाइन ही वो कर रखा है, g इज इक्वल टू आर प्लस है पॉजिटिव रियल नंबर, तो पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट भी तो यही मिलेगा इसी में ही, तो इसलिए हमने क्या लिया, f के ऊपर रूट x लगाया, रिजल्ट क्या है जो भी एलिमेंट, तो ये क्या आ गया, ये, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये देखो, ये मैंने यहाँ से उठाया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से मिल गया, जिसकी ये इमेज बना, तो ये ऑन टू हो गया। और ऑन टू का एक और तरीका भी होता था, अगर याद हो, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेके चलते थे, एफ एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या आ गया, प्लस माइनस रूट वाई, तो प्लस रूट वाई, ऐसे ऐसे भी करते थे हम लोग 12th में, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो और होमोमॉर्फिज्म भी हो गया इस तरीके से, तो ये चीज़ें हमने चेक करी इसमें, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, देखो, एफ कोई भी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप लिया हमने, एफ इज फाइनाइट एबिलियन ग्रुप of order n and m is positive integer such that m और n का HCF क्या है, 1 है, ये ब्रैकेट याद है ना, HCF के लिए थी, तो देन शो दैट, क्या शो करना है, एफ जी टू जी जो मैपिंग डिफाइन कर रखी है, कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी है ये इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, ये प्रूफ करके दिखाना है। ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब वही हो गया कि होमो 1-1 और ऑन टू, ये सारी चीज़ें प्रूफ करके दिखानी है, तो हम बारी बारी से होमो 1-1 और ऑन टू बारी बारी से हम प्रूफ करके दिखाएंगे। देखो पहले चेक करते हैं एफ इज होमो, पहले होमो चेक कर लेते हैं। होमो के लिए क्या किया मैंने, एफ के ऊपर एक्स वाई लगाया, तो क्या आंसर आना है, एक्स वाई की पावर एम, एक्स वाई की पावर एम का मतलब क्या है, एक्स वाई को आपस में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करो, एम टाइम्स, जैसे एक्स वाई का स्क्वायर होता है, एक्स वाई का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स वाई को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करो, तो जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई एक्स को मैंने इकट्ठा किया, अब जी आपको ना पहले से ही एबिलियन ग्रुप दे रखा है, इस क्वेश्चन में एबिलियन ग्रुप दे रखा है, तो वाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई, तो देखो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेम इसी वे से हम यहाँ करेंगे, ये एम टाइम्स हुआ, तो मैंने क्या किया, एक्स ये वाई एक्स इकट्ठे करें, फिर ऐसे अगले वाला वाई एक्स, ऐसे ऐसे सारे वाई एक्स इकट्ठे करें, ये साथ लास्ट में वाई पड़ा होगा, इससे पहले वाई एक्स इकट्ठे, तो वाई एक्स को एक्स वाई लिख देंगे हम, फिर उसके बाद फिर से ये वाई एक्स को इकट्ठा करके एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे एक्स पहले आ जाएंगे, सारे के सारे वाई बाद में आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर एम, ये बन जाएगा वाई की पावर एम, तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड हमारी, ठीक है। फिर इसी वे से हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, अब एफ एक्स एफ वाई, एक्स की पावर एम वाई की पावर एम, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो इसका मतलब एफ क्या हो गया, एफ इज होमो, ये होमोमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। अब चेक करना है क्या मुझे, एफ को 1-1, अब देखो 1-1 में क्या लेके चलेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेके चल रहे हैं, तो एक्स की पावर एम इज इक्वल टू वाई की पावर एम,
उसने ये बोल रखा है कि जी कोई भी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है एन ऑर्डर का और एम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कि एम और एन का HCF क्या है, यहाँ पे हमें 1 दे रखे हैं ये चीज़। अब हम यहाँ पर इस चीज़ का भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ हम सीधा ये एम के बारे में हमें पता नहीं है, ये पता है ये पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी, तो हम ऐसे देखो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है, अगर ये इवन हुआ या ओड हुआ ये नहीं ना पता हमें, इंटीजर तो पता चल गया पॉजिटिव है, पर ये नहीं पता कि ये इवन इंटीजर है या ओड इंटीजर है। तो अगर ये इवन होगा तो जैसे देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, फिर तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, 2 आंसर आएंगे। और यहाँ कुछ ये तो बोल ही नहीं रखा कि मुझे जो जी है पॉजिटिव इंटीजर्स का ग्रुप है, ऐसा कुछ नहीं मेंशन उस क्वेश्चन में मेंशन था। और अगर ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब हुआ फिर तो मैं कैंसिल करके एक्स इज इक्वल टू वाई लिख सकती हूँ, पर इसमें 2 आंसर आएंगे। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, ये चीज़ ये सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एम और एन क्या है, इनका HCF 1 है। तो आपको याद होगा HCF की डेफिनेशन 10th क्लास में भी कराते हैं कि अगर 2 नंबर का जो HCF होता है उनको उन दोनों नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे U और V कोई ज़रूर एग्जिस्ट करे होंगे सच दैट कि MU प्लस NV इज इक्वल टू 1 बना होगा, ये होता है। यहाँ पे कोई ये 2 नंबर्स आते हैं इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये 2 नंबर्स का अगर HCF गिवन है तो HCF को ये HCF है, HCF को एक्सप्रेस कर सकते हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो अब हमने क्या किया, x की पावर रेज कर दी, इसको किया x की पावर रेज कर दी, ये होगी 1। तो ये क्या हो गया, x हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g के लिए। अब सेम बेस पावर ऐड होती हैं तो ब्रेक भी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये एज इट इज, इसको n को अंदर लिख दिया, इसको ऊपर। अब यहाँ पे क्या दे रखा था, g कोई भी ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n और एबिलियन ग्रुप है फाइनाइट एबिलियन। अगर g का ऑर्डर ऑफ g n है तो ये ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी है। अगर g का ऑर्डर n है तो हमने इसका कोई एलिमेंट उठाया ना x, इसकी पावर n करने पे तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगा। तो क्या किया, ये आइडेंटिटी कुछ भी पावर आइडेंटिटी आ जाएगी तो ये बच जाएगा। फिर से हमने क्या किया, MU है ना, ये इतना आ गया इक्वल टू x, इतना छोड़ दिया। फिर हम वही इक्वेशन पे गए, क्या चल रहा था, x की पावर MU और y की पावर x की पावर m इज इक्वल टू y की पावर m, ये चल रहा था। हमने क्या कर दिया, इसकी दोनों तरफ पावर u रेज कर दी ये। अब x की पावर mu करने पे क्या वापस आता है, x। इसी तरह से सेम x की जगह y आ जाएगा, y की पावर mu करने से y। तो ये हम लोग क्या लेके चल रहे थे, इमेज सेम लेके चले थे, एलिमेंट सेम आ गए। तो ये x इज इक्वल टू हमारा f क्या हो गया, f इज 1 1 प्रूफ हो गया, ठीक है। होमो भी हो गया, 1 1 भी हो गया। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। तो ऑन टू के लिए क्या करोगे, आप कोई भी x g से उठाओगे तो उसकी कितनी भी पावर रेस करो वो भी g में ही मिलेगा। तो f के ऊपर क्या लगाओ, xu। तो आंसर क्या होना है, जो भी ये पावर है ये हो जाएगा, ठीक। तो ये x की पावर mu क्या है, x ही है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन से कोई मिल गया जिसकी ये इमेज बन गया, तो ऑन टू। 1 1 ध्यान से करना है, 1 1 ये चीज़ हमने सारी क्यों की, क्योंकि ये था, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब वो इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। अगर ओड होता है तो हम सीधा लिख देते हैं, पर इवन में 2 आंसर्स आएंगे तो 1 1 प्रूफ करने के लिए इसलिए हमने ये मेथड यूज़ किया, हम सीधा कैंसिल नहीं कर सकते थे। m और n का HCF 1 है तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। तो हमने 1 1 में ये ध्यान रखना है कि ऐसे करना है हमें, HCF को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा और ये हमने रिजल्ट एक तो ऑर्डर वाले का यूज़ किया जो उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा था, इस